हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके पहले मैंने इसके पार्ट्स जो अनुच्छेद इसके पहले किए हैं वो मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 36 से, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 36 अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार तक पढ़े थे। अब क्या जाता है? नीति निर्देशक तत्व। क्या जाता है? नीति निर्देशक तत्व। तो 36 से 51 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब जब राज्य की परिभाषा हो गई तो फिर 37 में क्या आ जाएगा हमारा? राज्य की परिभाषा के बाद जो हमारा कोई भी राज्य होगा, इसे अपने अगर राज्य में मिलाना चाहता है तो वो मिला सकता है। जैसे राज्य में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 28 भाषाएं लिखी हुई हैं, तो उन भाषाओं में से वो कोई भी अगर भाषा अपने राज्य में इंक्लूड करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो वही चीज़ लिखा है, कोई भी राज्य इसे अपने सामर्थ्य में प्राप्त कर सकता है। कोई भी राज्य इसे अपने समर्थ में प्राप्त कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, अब जब किसी भी राज्य ने इसे अपने सामर्थ्य में प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? वहाँ का कल्याण भी तो वो करेगा। तो लोक नियोजन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगा? लोक नियोजन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, ये किस में आ जाएगा? 38 में। ठीक है, क्लियर हुआ? लोक नियोजन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। क्लियर हो गया? अब जब लोक नियोजन कल्याण के सामाजिक व्यवस्था ये हो गई, हमने लोगों का कल्याण कर दिया, सब चीज़ बढ़िया से चल रहा था, तो अब क्या करेंगे हम कि जो लोग हैं उनको, तो इतना समझ आ गया होगा। अब 39 में क्या आ जाता है हमारा? जब भाई सबको क्या हो गया, लोक नियोजन, सबका कल्याण हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये सब पूछा जाता है आपके पेपर में, तो अच्छे से अपने तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब 40 में क्या आ जाता है? भाई सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है, सब चीज़ बढ़िया से चल रही है, तो अब क्या गांव में भी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो क्या किया गया? ग्राम पंचायत का गठन। क्या किया गया? ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया। अब जब ग्राम पंचायत का गठन किया गया तो वहाँ पे अगर लोगों को शिक्षा चाहिए, कार्य चाहिए, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? राज्य हेल्प करेगा। ठीक है, तो कार्य पाने और शिक्षा पाने के लिए राज्य सहायता करेगी। क्या करेगी? कार्य पाने व शिक्षा पाने के लिए, कार्य पाने व शिक्षा पाने के लिए शिक्षा पाने में राज्य सहायता करेगी। ठीक है, फिर फिर हमारा आ जाता है जब कार्य पा लिया, शिक्षा पा लिया। ठीक है, तो कार्य पा लिया, शिक्षा पा लिया, तो उसका न्याय संगत अधिकार या न्याय संगत प्रसूति तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को वो मतलब कार्य कुछ भी दे दे रहे हैं, जो छोटा है बट ज्ञान है, लेकिन पैसे के दम पे धांधले चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कार्य का न्याय संगत प्रसूति, कार्य का न्याय संगत प्रसूति। ठीक है, बढ़िया से समझ आ रहा है ना? कार्य का न्याय संगत प्रसूति। अब क्या हो जाएगा? जो छोटे उद्योग है यानी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जो छोटे उद्योग है उनको भी तो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो
कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कर दिया। तो नागरिक भी तो सबके लिए समान होने चाहिए ना। तो 44 में क्या लिखा है? समान नागरिकता संहिता। क्या है? समान नागरिकता संहिता। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब हमारे नागरिक भी समान हो गए। तो 45 में क्या आ जाता है? जैसे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए, ठीक, तो 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 6 साल तक बच्चों को शिक्षा, ठीक है। अब शिक्षा भी मिल गई, ठीक, शिक्षा मिल गई तो सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं। तो अब क्या, उनके पोषाहार स्तर, ठीक है, उनके पोषाहार स्तर पे भी तो वर्क करना पड़ेगा। उनका जीवन जो है बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बेहतर करना, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को बेहतर, ठीक है, बेहतर करना। जब उनको बेहतर कर लिया, ठीक है, अब जब उनको बेहतर कर लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे भाई? सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए तो हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए तो काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो बेहतर करने के लिए जब वर्क कर रहे हैं तो सभी चीज़ें बढ़िया से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी चीज़ें बढ़िया से होनी चाहिए, ठीक। तो 46 में हमारा क्या आ जाता है? ये 47 में, ठीक है। 46 में हमारा क्या आ जाता है? अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा का प्रावधान। क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा का प्रावधान, ठीक। सब चीज़ें बढ़िया से चल रही थी। तो अब क्या, पशु और जो कृषि और पशुपालन का भी संरक्षण करना पड़ेगा। नहीं तो हम खाएंगे क्या? क्योंकि कृषि से ही तो हमें अनाज उत्पन्न होता है, तो उसी को हम खाते हैं, तो उसका भी संरक्षण इम्पोर्टेंट है, ठीक। कृषि व पशुपालन का संरक्षण, ठीक, इसका भी संरक्षण कर लिया। अब वनों का भी संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि वन अगर सारे कट जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन का प्रेजेंट टाइम में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वनों या फिर पर्यावरण का संरक्षण, लिखे पर्यावरण का संरक्षण, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे का भी मैं आपको बता देती हूँ, इसे रफ करके मैं इधर कन्वर्ट कर देती हूँ, इधर बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 48 कहाँ तक पढ़ा दिया, अब 49 से स्टार्ट करते हैं। तो 49 में हमारा क्या हो जाएगा? जब पर्यावरण का संरक्षण कर लिया, तो राष्ट्रीय स्मारकों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सब का संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे हमारा ताजमहल है तो एसिड रेन की वजह से वो पीला पड़ रहा है, तो उसके लिए संरक्षण होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, ठीक। अब जब राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण कर लिया, तो क्या होना चाहिए? न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी संरक्षण मिलना चाहिए। भाई कोई भी आतंकवादी उन्हें आके मार के चला जाएगा तो ये सही बात थोड़ी ना, तो उनको भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका को संरक्षण, ठीक है, ये हो गया। अब जो विदेशी नीतियां हैं उन्हें भी हमें, उनके प्रति कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए कि उनके रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। अगर हम उनके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे
तो वो हमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विदेशी नीतियों के दिशा निर्देश। क्लियर हो गया। अब यहां से आ जाता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। 52 से हमारा आ जाता है राष्ट्रपति। तो 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जब वो भाई भारत का प्रथम, इसको नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो भारत का जब एक राष्ट्रपति होगा तो क्या होगा, कार्यपालिका जो होती है उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या होगा, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जब भाई उन्हें शक्तियां मिल गई, उन्हें बता दिया गया कि हाँ ये भारत के राष्ट्रपति होंगे, तब क्या होगा, उनका निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। भाई उनका निर्वाचन कर लिया गया। जब ये निर्वाचन कर लिया गया तो उनके पद के बारे में उन्हें बताया जाएगा, ठीक है। उनकी पद की विधि बताई जाएगी। क्या हो जाएगा 56 में, पदा विधि, ठीक है। जब उनके पद के बारे में बता दिया गया तो उनको कुछ रिलैक्सेशन शर्तें दी जाएंगी कि इस रिलैक्सेशन शर्त के प्रति वो ये कार्य कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ बताया जाएगा। तो 57 में हो जाएगा हमारा रिलैक्सेशन शर्तें, ठीक है। रिलैक्सेशन शर्तें बता दी। फिर उनसे पूछा गया भाई अपनी योग्यताएं बताओ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी योग्यताएं बताई। जब योग्यताएं बताई तो सब हैरान रह गए, इतनी अच्छी अच्छी योग्यताएं इन्होंने ले रखी है। तो 58 में हो गया योग्यताएं। जब योग्यताएं हो गई भाई तो अब वो कुछ अपनी शर्त भी रखेंगे कि पर्टिकुलर, अब हमारी इतनी अच्छी अच्छी योग्यताएं हैं तो आपने हमें रिलैक्सेशन शर्तें तो दे दी, अब मेरी ये शर्तें हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शर्तें। अब सारी चीजें हो गई, शर्तें बता दी गई, योग्यताएं, पदाविधि, सब चीज हो गया। तो अब क्या पर्टिकुलर, जैसे प्रधानमंत्री होता है, सारे चुनाव ना हो जाते तो फिर क्या वो शपथ लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 60 में शपथ, ठीक है। अब जब शपथ ले ली उन्होंने, तो जब शपथ ले ली तो अब 61 में क्या आ जाएगा हमारा कि उन्होंने शपथ ले ली, सारे काम कर लिए, ठीक। अब जब शपथ ली है भाई, उन तुमने भी शर्त रखी, हमने भी शर्त रखी, तो अगर उन्होंने कुछ भी थोड़ा सा गलत कर दिया, जनता के अकॉर्डिंग नहीं किया या उनसे कुछ भूल हो गई, तो उनपे क्या, उनको हटाने का प्रावधान होगा। तो उनपे महाभियोग चला जाएगा। महाभियोग कब चला जाता है, जब किसी को हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया। अब जब महाभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया तो उनके पद को भरा भी तो जाएगा भाई, उनके पद पे कोई और आएगा, क्योंकि काम तो उनका जो काम है वो तो वही करेंगे, ठीक है। तो उनके पद को भरने की प्रक्रिया 62 में क्या आ जाएगी, राष्ट्रपति के पद को भरने की प्रक्रिया, ठीक है। तो आपको पूरा समझ आया होगा। अब मैं रफ करके इसके आगे लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे मैं आपको उपराष्ट्रपति बताती हूँ, ठीक है। तो 63 में है उपराष्ट्रपति। क्या हो गया, उपराष्ट्रपति। अब 64 में क्या आएगा,
या देखो 63 में तो हो गया हमारा उपराष्ट्रपति, तो 64 में क्या आएगा हमारा उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति वर्क करेगा। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति वर्क करेगा या कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब जब राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा, फिर 65 में आ जाता है उपराष्ट्रपति जो होगा भाई, जैसे अचानक से राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो उसके पद को अचानक किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने का प्रावधान। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने का प्रावधान। ठीक है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने का प्रावधान। क्लियर हो गया? इतना हो गया। अब भाई सब चीज बता दी कि राष्ट्रपति किसकी तरह वर्क करेगा, कब उसको राष्ट्रपति की तरह बनने का प्रावधान है। अब 66 में आ जाता है निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। तो क्या आ जाएगा? निर्वाचन। ठीक है, जब निर्वाचन हो गया तो उनका पद भी उन्हें मिलेगा। तो 67 में क्या आ जाएगा? पदाविधि। ठीक, जब पद मिल गया तो अभी क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के पद को भरने का प्रावधान। मान लो अचानक उपराष्ट्रपति भी टपक गए तो उनकी जगह पे कोई आना चाहिए ना। तो उपराष्ट्रपति के पद को भरने का प्रावधान। क्लियर हो गया? अब भाई उपराष्ट्रपति के पद भी भर गया तो अब उन्हें 69 में क्या है? शपथ। क्या हो जाएगा? शपथ। ठीक है, जब शपथ मिल गई, ठीक, सारे काम बढ़िया से चल रहे थे। ठीक, तो अब 70 में क्या आ जाएगा हमारा? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक, अब भाई उनके कर्तव्य के निर्वहन क्या हो गया? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अब जब उनके कर्तव्य उन्हें बता दिए गए, सारी चीजें बढ़िया से चल रही थी भाई, तो अब जैसे चुनाव में कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसका क्या होगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मामलों को सुलझाएंगे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के मामलों को सुलझाएंगे। ठीक है, अब 72 में क्या आ जाता है? क्षमादान की शक्तियाँ। मान लो कुछ गलतियां हो गई तो क्षमा उन्हें मांगकर उसे क्लियर कर सकते हैं। तो 72 में क्या आ जाएगा? क्षमादान की शक्तियाँ। क्या हो जाएगा? क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक, जब क्षमा ली गई, ठीक है, तो अब 73 में क्या आ जाएगा? हमारा कार्यपालिका के शक्तियों का निर्वहन। जैसे कार्यपालिका है उसकी भी कुछ शक्तियां होंगी तो उसका भी प्रावधान तो होगा। तो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रावधान क्या हो जाएगा?
कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन हो गया। ठीक है, अब जब कार्यपालिका की शक्तियां हो गई, ठीक है, सबको शक्तियां मिल रही है ना धीरे धीरे, तो अब 74 में क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मान लो कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो जैसे हम अपने घर में डिस्कशन करते हैं, कोई भी बड़ा काम करना होता है उसके लिए अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से पूछते हैं ये काम करना है कि नहीं करना, तो उसी प्रकार राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, अब 75 में क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। नियुक्त करेगा। 76 में क्या हो जाता है, भारत का महान्यायवादी। क्या हो जाएगा, 76 में भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब भारत का महान्यायवादी हो गया, सब चीज़ बढ़िया से चल रही थी, तो अब क्या हो जाएगा, भारत सरकार जो होगी उसके भी तो भाई कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें होंगी और कार्य होगा, तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन आ जाएगा 77 में। भारत सरकार के कार्यों का संचालन। क्लियर हो गया। अब भारत सरकार के कार्यों का संचालन भी हो गया, तो राष्ट्रपति जो होगा वो जानकारी भी देगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति जानकारी नहीं देगा, कौन देगा, राष्ट्रपति को जानकारी देनी पड़ेगी। किसे, प्रधानमंत्री को, अपने कार्यों की, वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस काम के लिए कौन से रूल बनाए हैं, इन सभी के लिए उन्हें सलाह देनी पड़ेगी। सॉरी, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को अपने कर्तव्यों की। ठीक है, अपने कर्तव्य जो उन्होंने कार्य किए हैं, अपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, सलाह नहीं जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देनी पड़ेगी। देनी होगी, लिख लीजिए। ठीक है, किसको देनी होगी, प्रधानमंत्री को अपने कार्यों को, इसकी कार्यों की, जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो है वो संसद का गठन है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते, पूछे ये भी जाते हैं, इनसे ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो कल हम उन्हें पढ़ेंगे और कल से कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्टिकल। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।